आप लोगों के फिजिकल डिजिटल क्लब के साथ। हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रामेश्वर पहारी जी, प्लीज कम टू द स्टेज। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for warm welcome. Thank you, इस टीम के धड़कन, हमारे डायमंड कपल मिस्टर भवानी शंकर मिश्रा एंड अनु मैडम। थैंक यू माय मेंटर मिस्टर जसमीत सिंह एंड कोमल भाभी जी। हम आप सबके सहयोग से, आप सबके एसोसिएशन में अपने आप को बहुत अच्छे से निखार पा रहे हैं, नए नए चीज ले पा रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है वो न्यूट्रिशनल टॉक पे है, दैट इज हम रोज सुनते हैं, उसी का एक निचोड़ है समझिए कि व्हाट इज द बेस्ट इन मेडिसिन वर्सेस सप्लीमेंट, दिस इज द टॉपिक। सो आई एम डॉक्टर रामेश्वर पहारी। मैं एक फिजिशियन भी हूँ और मेडिसिन को बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, और मेडिसिन सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम धर्म ग्रंथ में गीता, बाइबल, कुरान पढ़ते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये चिकित्सीय विज्ञान का मेडिसिन एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है कहिए। जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो तभी हम पूर्णतः एक फिजिशियन में कन्वर्ट होते हैं। स्टार्ट तो बहुत पहले से फार्मेकोलॉजी के रूप में हो जाता है, बट मेडिसिन जब पढ़ते हैं तो वो बहुत ब्रॉड रूप लेता है। आज हम मेडिसिन वर्सेस सप्लीमेंट मेन फोकस है हमारा। तो मुख्य हम 8-10 बातें करेंगे जो हमको ये बिलीव देगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन आर द हम जनरली जो यूज करते हैं हम उस पर बात करते हैं। जो मेडिसिन हम एलोपैथिकली लेते हैं या अलग क्षेत्र में हम मेडिसिन को लेना स्टार्ट करते हैं जब हमारा बॉडी को नीड होती है, एक फिजिशियन या एक डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं, तब हम मेडिसिन को लेते हैं। मेडिसिन मूलतः जैसे हम एज ए ड्रग्स के रूप में लेते हैं। जी हाँ, एलोपैथी में बोले तो मेडिसिन मतलब एक ड्रग्स होता है। ड्रग्स इज द केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, सिंथेटिकली फॉर्म होते हैं। सो फैम, ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई चीज केमिकली बॉन्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो दैट इज द कुछ तो उसके मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स है। यस, मेरिट्स इसलिए क्योंकि जो डिफिकल्टीज है, जो हमको तत्काल नीड है, बॉडी को जो सिम्टम और साइन जो दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीज आया है, उस डिसीज के अकॉर्डिंग वो एक बेटर ट्रीटमेंट के रूप में हम यूज करते हैं। बट जैसे हम ये कह सकते हैं कि मेरिट्स में हमको उसके बेनिफिट्स तो मिलते हैं, हम रिलीफ फील करते हैं, क्योर हो सकते हैं। अगर हमको सिंपल कोई इन्फेक्शन है वो उससे हम बच सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मेडिसिन कहीं ना कहीं जाके एक चीज पैदा करता है, दैट इज द ड्रग एब्यूज बोले या हम उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स के रूप में हम कह सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ब्रॉड हैं। हम एक सिंपल मेडिसिन की बात करते हैं, एक हम एक सप्लीमेंट के रूप में हम एज ए फिजिशियन एक बी कॉम्प्लेक्स भी देते हैं। तो अगर वो सिंथेटिकली फॉर्म है तो उसको भी हम लोग एक लिमिटेशन में ही देते हैं, 2 से 3 महीना दिए, हमको पता चलता है कि इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे लोग को उससे नौसिया हो सकता है, उनसे वोमिटिंग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बी कॉम्प्लेक्स से रेसेस आ सकते हैं, बिकॉज वो सभी जो इंग्रेडिएंट्स उसके हैं दैट वो सिंथेटिकली बने होते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा है। फ्रेंड, एक खास चीज आप नोटिस करिएगा, देखिएगा कि आज और कल, पहले पहले और आज में इतना डिफरेंस कैसे है मेडिसिन में। पहले के जो मेडिसिन होते थे बहुत कम रेंज में हम स्टार्ट करते थे, लोअर डोज से स्टार्ट करते थे, और इमीडिएटली दैट टाइम वो फायदा करता था। हम इनिशियली अगर एंटीबायोटिक्स पे जाएं तो एक सिंपल ट्राइमक्स कॉट्रीमॉक्सोजोल या सेप्ट्रॉन आप सुने होंगे, ऐसी गोलियां उस समय एक प्रकार से
कोई प्रकार का जो एक्यूट इन्फेक्शन है उसके लिए रामबाण हुआ करता था। बट आज के डेट में ऐसी गोलियों का कोई रोल नहीं है। इसका रीज़न आपको समझ सकते हैं, वहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा फ्रेंड्स। इनिशियली हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं अगर डोज़ प्रॉपर नहीं हुआ, यस, इसको समझना है। हम एक मेडिकल क्षेत्र में भी इस चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में। एज़ ए फिजिशियन हम आपको बता पा रहे हैं कि अगर आप एक मेडिसिन लेते हैं, कोई डॉक्टर एडवाइस किया है कोई एंटीबायोटिक्स, तो उसको उसके डोज़ को कंप्लीट करना बहुत नीड है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर डोज़ कंप्लीट नहीं होगा, तो आने वाले टाइम पे उसका रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाएगा। तो ये कॉमन प्रक्रिया है। आज हम वो सिप्रान अगर आज खाते हैं, वो कोई काम नहीं करता हमारे बॉडी पे। आज हम एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन की बात करते हैं, वो भी काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। सारे ऐसे मेडिसिन जो हम शुरुआती दौर पे एज़ ए एंटीबायोटिक्स हम अपने बॉडी में कंज़्यूम करते थे, सभी के सभी धीरे-धीरे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। हर दिन नए ड्रग्स आते हैं, न्यूअर ड्रग्स बोलते हैं, इनके कंपोज़िशन और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉडी पे इन चीज़ों की नीड और बढ़ते जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमको केवल न्यूअर ड्रग ही काम करना स्टार्ट करता है। बट कब तक? वो अगर डोज़ प्रॉपर नहीं होगा, एक दिन उसका भी रेजिस्टेंस होगा। सो हम कह सकते हैं कि यस, हम एक प्रकार से अपने बॉडी को कहीं न कहीं उस उस चीज़ की एक हैबिट पे ही बिगाड़ देते हैं, इतना कुछ होता है। मेडिसिन के ये दुष्प्रभाव हैं फ्रेंड्स। अब एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिसिन्स के। हम इस चीज़ को सारे फिजिशियन जानते हैं, सब जानते हैं कि मेडिसिन्स एक कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करता है। क्योंकि मेडिसिन जनरली हम अपने एथिक्स के हिसाब से, हम अपने जो हम पढ़ाई किए हैं उसके हिसाब से हम प्रोवाइड तो करते हैं। बट मेडिसिन कहीं न कहीं जाके एक कॉम्प्लिकेशन भी हमारे इनर ऑर्गन में पैदा करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि एक डायबिटिक पर्सन जब एंटी डायबिटिक लेता है, यस, शुरुआती दौर पे वो बहुत लो डोज़ से स्टार्ट करता है, लेकिन फूड हैबिट्स की वजह से या ये जो लाइफ़ है, हेक्टिक लाइफ़स्टाइल है, उसके वजह से हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से वो लेवल हम अचीव नहीं कर पाते हैं, जो वो मेडिसिन को नीड है। अल्टीमेटली हम उसके डोज़ बढ़ाते हैं, यस, डेफिनिटली वो बाकी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। हमारे जितने वाइटल्स ऑर्गन हैं, जैसे रीनल्स प्रॉब्लम बहुत जल्दी आते हैं, अगर हमारा ग्लूकोज़ लेवल वैसा ही रहा प्लस हम मेडिसिन ऐड करे हैं। मेडिसिन में खासकर कुछ एक ऐसे मेडिसिन हैं जो तो शुरुआती दौर पे उसको बंद ही कर दिया गया है। हर बार जैसे ही कुछ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक प्रकार से एक इन्वेंशन, एक प्रैक्टिकल होता ही रहता है। एक प्रकार से शोध चलते रहता है कि हाँ, इस मेडिसिन का ये दुष्प्रभाव पर किस पे होता है? इंसानों पे होता है, हम पे होता है। डॉक्टर्स इसको नोटिस करते हैं, बड़े-बड़े फिजिशियन इसको नोटिस करते हैं कि इस मेडिसिन के ये साइड इफ़ेक्ट का कहने का मतलब है कि मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट भी इंसानों के ऊपर होता है और एज ए कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं कि आज देखिए हॉस्पिटल्स में आए दिन एम्पुटेशन से लेके वो सारे चीज, एम्पुटेशन मतलब किसी की उंगली कटना, किसी का पैर, वो सब होता है डायबिटिक में। हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव में अगर आप सिंपल आप कोई किसी से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सिंपल एक एम्लोडिपिन की टेबलेट आती है फ्रेंड। एक एम्लोडिपिन किस तरीके से साइड इफेक्ट करता है, इनिशियल डोज में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब उसकी डोज मोर देन 5 टू 10 mg होता है, तो वो अपना पैरों में स्वेलिंग आना, ये सब इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्रेंड। है तो बहुत ब्रॉड, अगर इसकी डिपेंडेंसी भी बढ़ती है, अगर हम कोई स्टेरॉइड लेते हैं, यस, रेयर एंड हेयर, अभी कोविड में हम लोगों ने सीखा है, कोविड हमको तो बहुत कुछ सिखा गया है कि अगर वहाँ पे तो स्टेरॉइड का ही रोल ज़्यादा था। स्टेरॉइड लेते हैं तो वो अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स में स्टेरॉइड दिया जाता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के तो जो अब्यूज़ हैं, वो बहुत डरावनी है। लोग उसको अगर जान जाएँगे तो लेना ही बंद कर देंगे। बट यस, आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़े हैं। हर डॉक्टर आजकल एक डायबिटिक को भी एक एंटी हाइपरटेंसिव सिंपल फंक्शनल प्रॉब्लम में भी हम एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं फ्रेंड्स।
यस, एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा मेडिसिन में, दैट इज द फ्री रेडिकल्स। हम अभी तो कैंसर पेशेंट है या फिर कोई भी ऐसे बहुत हाईली इन्फेक्टेड डिसीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे एचआईवी पॉजिटिव है या कैंसर पेशेंट है, ये सब मेडिसिन जब लेते हैं बहुत सारा फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी में, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मूलतः हमारे बॉडी को कंप्लीटली कहीं न कहीं धीरे धीरे वो वीक करता है और हमारे शरीर में नए चीजें और पनपते जाते हैं, कुछ नया निर्माण होता है, कुछ लाइबिलिटी खत्म होता है, इंसान की बॉडी का लाइबिलिटी खत्म होते जाता है अगर फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं। अब वहीं पे हम अगर सप्लीमेंट की बात करें फ्रेंड्स, जब हम सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट हमारी बॉडी का बेस है फ्रेंड्स। हम रोज खाते हैं, रोज सप्लीमेंट जो लेते हैं, यस, कि यहाँ पे गैप आ रहे हैं उसके लिए हम सप्लीमेंट की बात करते हैं। खाना रोज खाते हैं, वो हमारी डाइट है, बट वो सफिशिएंट तब और नहीं रहा जब कोई प्रॉब्लम पैदा है, तब तो और नहीं रहा। बट हम वो गैप क्यों पैदा होने दें? हम एक डॉक्टर्स को सुन रहे थे, कमाल की बात है कि हम एसोसिएशन में बहुत सारे डॉक्टर्स को सुनते हैं, वो बताते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब कोई प्रॉब्लम आता है, दैट इज द फ्लड। प्रॉब्लम आ गया मतलब बाढ़ आ गया। हम प्रॉब्लम आने से पहले क्यों नहीं कुछ करते हैं? यंग है, यंग एज पे हैं, हमारे बच्चे एडolescence एज पे हैं, आज हम उनमें वो न्यूट्रिशनल गैप को कम कर दें। वो न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है बारीकी से धीरे-धीरे जो आ रहा है उसी को हम कर दें, कम कर दें तो यस, कि वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं फ्रेंड। वो चीज़ आएगा ही नहीं, डायबिटिक नहीं होगा कोई, कोई हाइपरटेंसिव नहीं होगा, यदि अगर उस गैप को फुल करते हैं हम, उस गैप को आने ही ना दें। इनिशियली हम उस चीज़ को समझें। नेचुरल रिसोर्सेज से बने होते हैं। सप्लीमेंट की बात करें कि हम नेचुरली जो हमारे नेचर ने दिया है एज ए फूड, वो चीज हमको अगर कोई चीज प्रोवाइड होता है तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत सुपर पावर है, हमारे बॉडी को एकदम सही फिट रखता है। अगर हम डेली कंजम्पशन की बात करें तो हमारे रूटीन में है ये फ्रेंड्स, डेली कंजम्पशन अगर हम आज के डेट में सप्लीमेंट को बना के रखते हैं, उस गैप को पूर्ण करके रखते हैं तो वो गैप नहीं आने वाला। यस, हमको जानना जरूरी है कि वो है क्या चीज। बेस्ट फूड रिसोर्सेस है फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे फूड रिसोर्सेस हैं जिनके द्वारा हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है फ्रेंड्स, नथिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ फूड सप्लीमेंट। अगर अगर नेचुरल रिसोर्स से बने हुए बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे आपकी बॉडी में, बल्कि स्टोर होंगे, स्टोर होके वो आपके नीड्स को पूरा करेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें जैसे मेडिसिन के होते हैं, इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं होते फ्रेंड्स, ये बल्कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा, है ना। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मेडिसिन की तरह कोई कॉम्प्लिकेट पैदा नहीं करेगा। यस, अगर सप्लीमेंट अगर आप अपने लाइफ में ऐड किए हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इवन हम तो अभी देख पा रहे हैं कि अगर कोई सीवियर हाइपरटेंसिव भी है, वो ले रहा है अभी सप्लीमेंट, तो धीरे धीरे उनके हाइपरटेंसिव जो कंडीशन है वो भी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जा रहा है। राइट कैन, हाँ, हम इस ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज हम रोज खाते हैं, यस, जिन चीजों को हम जानते हैं उन चीजों को भी आसानी से जान सकते हैं। मेडिसिन के पढ़ने के लिए फ्रेंड एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन सप्लीमेंट को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, बहुत इजी। रोज खाते हैं ना, जिस चीज को हम रोज आहार में लेते हैं उन चीजों को बताना, जानना, समझना कितना आसान है फ्रेंड। यहाँ पे इस एसोसिएशन के माध्यम से हम रोज न्यूट्रिशनल टॉक सुन रहे हैं, रोज नए सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। ये चीज अगर हमारे जीवन में, हमारे आसपास अगर शामिल होता है तो कितना कमाल होता है। हम बहुत सारे रोग को मुक्त कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, यस, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन की मैं हम बात करता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन की कमाल है कि यहाँ पे हम ये सीख पाए हैं, अभी तक इस जर्नी पे सीख पाए हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बेस्ट
सप्लीमेंट्स के माध्यम से या डाइट के माध्यम से थोड़े से हम अपने लाइफ में एक्सरसाइज को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा जो गोल है, जो हेल्थ का गोल है, वो अचीव हो जाता है फ्रेंड्स। अगर सप्लीमेंट को ब्रीफ करूं, तो सिंपल सी बात है, वही खाने वाली चीज कार्ब, रोज बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, रोज हमको पता चल रहा है फ्रेंड्स। यस, प्रोटीन, प्रोटीन निचोड़ है, इस बॉडी को कोई चीज बनाता है, बिगाड़ता है, सारा चीज में अगर कन्वर्ट करता है, तो दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी को मरम्मत करता है कंप्लीट। तो प्रोटीन जैसे चीज अगर हम अपने शरीर में उसको ऐड करते हैं, तो हमारा शरीर कभी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा फ्रेंड। मल्टीविटामिन मिनरल्स की बात करें, तो मल्टीविटामिन मिनरल्स जैसे सप्लीमेंट अगर आपके शरीर में जा रहा है, तो वो जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से रोज लड़ते हैं, दैट इज कफ, कोरेचा, थोड़ा सा बॉडी एक, थोड़ा सा ये छोटे छोटे चीज आपसे दूर होते जाएंगे। आप आराम से घूम फिर के आइएगा, तो भी वैसे एनर्जेटिक, वही एक्साइटेड फील करेंगे फ्रेंड। जैसे हम पहले हम खुद एज ए फिजिशियन छोटी-छोटी चीज़ों से लड़ते रहते थे। हम जा रहे हैं तो थोड़ा-सा कफ है, थोड़ा-सा, क्योंकि रोज़ पेशेंट से घिरे रहते हैं। लेकिन कमाल है, हम जब से अपने लाइफ में सप्लीमेंट्स को ऐड किए, अच्छे खाना को जब हम ऐड किए, अच्छे खाना जब हम खाने लगे, तो आज की डेट में हम आराम से अभी पूरी घूम के आए हैं, समुद्र में कूद के जंप करके आए हैं, कितना देर 5 से 6 घंटा अंदर डुबकी करके आए हैं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। ये दिस इज द पावर ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट अगर हमारे लाइफ में है, नो डाउट कहीं भी कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। अगर फैट्स की बात करें, सच में रोज खाते हैं तेल, रोज तेल खाते हैं, चॉइस करना होता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना? यहाँ पे हम गुड टाइप का अगर सप्लीमेंट चूज करते हैं अपने लाइफ में, अच्छे तेल जो होते हैं दुनिया में, अच्छे रिसोर्स होते हैं फैट के, वो कंज्यूम करते हैं, तो हमारा बॉडी निखर जाता है। ब्लॉकेज, हमारे शरीर में कंटिन्यू फ्रेंड्स इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस दिन भर होते रहता है हमारे शरीर में, इन इनर असर वो हमको दिखता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने लाइफ में न्यूट्रिशन को एड करते हैं, सप्लीमेंट्स अच्छे क्वालिटी के लेते हैं, वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस लाइक दैट इज द गुड टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी पे है, यस, वो सारा चीज खत्म होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दैट है फाइबर की बात करें। फाइबर, यस, आज कौन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से नहीं घिरा हुआ है? अगर डाइजेस्टिव हेल्थ को क्लियर करना है, बेस्ट करना है, तो आपको लाइफ अपने जीवन में फाइबर ऐड करना है फ्रेंड्स। अगर आपके जीवन में फाइबर है, अच्छे क्वालिटी के फाइबर ले रहे हैं, यस, हम जब पार्टी वार्टी में जाते हैं, तो सच में हम गिनती के सैलेड वगैरह उठाते हैं। लेकिन जब से हम सप्लीमेंट के बारे में जानना समझना शुरू किए, यस, थैंक्स टू दिस एसोसिएशन, हम पेट भर तो पहले सैलेड खाते हैं, उसके बाद बाकी चीज खाते हैं पार्टी में। यस फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर हम इन्हीं सप्लीमेंट में अगर छोटी चीजें, हम कितना हमको साल्ट लेना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, इन चीजों को भी अगर हम ऐड करते हैं, दिस all are fill your nutritional gap. So thanks to all of you। बहुत सारा है, थैंक्स टू माय मेंटर जसमीत सिंह सर, जो मुझे रात में बताया कि आपका टॉक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था आज आप सबसे शेयर करने के लिए। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज के होस्ट के लिए एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सर।